हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनीष खिचड़ आपके लिए लेकर आया हूं कल्प क्लासेज की ओर से राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ठीक है साथियों, इससे पूर्व की क्लासों में हमने बात की थी राजस्थान के जो संपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में, और अंत में हमने बात की थी, जो अपनी अंतिम क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी राजस्थान के जो लोक देवताओं से संबंधित पूर्व प्रतियोगी परीक्षाएं अपनी राजस्थान में आयोजित की जाने वाली, फिर चाहे वो अपनी कर्मचारी चयन बोर्ड हो, फिर चाहे वो अपनी आरपीएससी हो, उनमें अपने जो लोक देवता हैं उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है साथियों, उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए होंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हम एक जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी हम जल्द से जल्द अवेलेबल करवाने की कोशिश करें, और आपकी जो तैयारी है उसमें हमारा साथ है वो भरपूर हो। ठीक है साथियों, इससे पूर्व हमने बात कर ली थी लोक देवताओं के बारे में, तो अब हम आगे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की लोक देवियां, उनसे संबंधित अपना जो ये क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम राजस्थान की संपूर्ण लोक देवियों को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राजस्थान की लोक देवियां हैं उनके जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम आपके जो बहुमूल्य समय है, जो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल आपकी जो तैयारी है उसमें निश्चित रूप से आप बहुत मेहनत से और रेगुलर आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ही समय में आपकी आने वाली एग्जाम है, फिर चाहे वो ग्रेड 3 हो, फिर चाहे वो अगले साल अपनी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, उसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। और निश्चित ही आप यहाँ पर इसीलिए आए होंगे कि आप उस भर्ती परीक्षा में अपने स्थान को सुनिश्चित करें और सफलता का परचम लहराएं। ठीक है साथियों, तो इस अपनी जो एक क्लास होने वाली है, तो कल्प क्लासेज की ओर से आप स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है साथियों, राजस्थान की लोक देवियों में हम देखने को मिलता है कि जो अपनी जो देवियां हैं, वैसे तो हम प्रत्येक महिला को अपनी संस्कृति में हम देवी का रूप ही अर्जित मानते हुए उनकी पूजा की जाती है, परंतु जो आपकी कुछ अधिक लोकमान्य देवियां हैं जिनको सामान्य जन में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और उनको हम अपनी जो सामान्य जन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है साथियों, तो सामान्यतः जितनी भी अपनी लोक देवियां हैं उन्हें हम दुर्गा व शक्ति के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है और उनकी मान्यता प्राप्त है। तो आज हम अपनी क्लास में प्रथम अपनी जो लोक देवियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली अपनी जो सबसे पहले अपनी लोक देवी है केला देवी। तो साथियों, अपनी जो केला देवी है इन्हें हम जो श्री कृष्ण की बहन होती है, अर्थात श्री कृष्ण के जो माता व पिता होते हैं वासुदेव और देवकी, उनकी जो पुत्री का, उनके यहाँ पर जब पुत्री का जन्म होता है, जब वो श्री कृष्ण के ही मामा अर्थात अपनी जो देवकी है अपने ही भाई के जेल में बंद होते हैं, तो उनके जब पुत्री की प्राप्ति होती है तो कंस ने उस पुत्री को मारने का प्रयत्न किया। तो वह अपनी जो देवी है, वो जो पुत्री है, वो केला देवी के रूप में उनको वहां पर प्रकट होती है। ठीक है साथियों, तो अर्थात एक अपनी जो यादव, जो कि आप जानते हो कि श्री कृष्ण एक यादव ही थे। तो ठीक है साथियों, तो एक कहानी तो ये है कि अपनी जो केला देवी है वो वासुदेव और देवकी नंदन की ही पुत्री होते हैं, जो कंस को मार जब कंस ने उनको मारने का प्रयत्न किया, उनका हत्या करने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने उनको दर्शन दिया। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कुलदेवी के बारे में। तो अपनी केला देवी है वो करौली के जो यादव होते हैं उन्हीं की कुलदेवी के रूप में उनको मान्यता प्राप्त है और उनकी पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है कि केवल यादव वंश के लोग ही इनकी पूजा करते हैं। यादव के अतिरिक्त अपने जो मीणा होते हैं, गुर्जर समुदाय के लोग होते हैं, इसके अलावा जो अन्य कई अपने जो समुदाय है वो सभी इनकी जो इष्ट देवी मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ठीक है साथियों, इनको महालक्ष्मी का अवतार के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा इनको माँ दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि केला देवी को माँ दुर्गा का अवतार के रूप में पूजा जाता है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो साथियों, इनका जो मंदिर होता है वो करौली में होता है। ठीक है, और जो कि त्रिकुट पहाड़ी के ही पास में होता है, जो कि करौली से लगभग 24 या 25 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। और इनके जो भक्त होते हैं, जो मेला होता है, तो उनके मेले में इनके जो भक्त होते हैं
वो लांगुरिया गीत गाते हुए जाते हैं। तो साथियों अपना जो करौली का क्षेत्र है वो आपके बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पास में ही स्थित है। तो जो कि आपने ब्रज भाषा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो अपना इनका जो लोक गीत होता है, लांगुरिया गीत होता है, उस गीत में भी हमें ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, एक कहानी ये भी है कि वहां पर त्रिकुट पहाड़ी के पास में ही एक नरकासुर नाम के राक्षस ने आतंक मचाया हुआ था। उसके पश्चात अपनी जो केला देवी होते हैं, ये एक माँ काली के रूप में माँ काली का रूप धारण कर कर उन राक्षस को वध करके वहां के लोगों को उनके आतंक से मुक्त करवाते हैं। इसलिए हम इनके नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके अपने चमत्कार को दिखाया और अपनी मान्यता प्राप्त की। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे पर स्थित है। देखो साथियों, ये काली सील नदी है, एक आपकी काली सिंध नदी होती है जो कि मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, और आपके जो गागरोन का किला होता है वो इस नदी के किनारे स्थित होता है, जो कि बाद में जाकर चंबल नदी में जाकर मिल जाते हैं। अर्थात आपकी काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है साथियों, ये आपकी काली सील नदी है जो कि त्रिकुट पहाड़ी के पास में से होते हुए जाते हैं और आपकी करौली से निकलते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका केला देवी का मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे पर स्थित है। और आपके जो भक्तजन होते हैं जो इनके मंदिर में जाते हैं, उनके मेले में जाते हैं, वो सबसे पहले इस नदी में जाकर स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात अपने जो माँ केला देवी होते हैं उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, इस आपके जो मंदिर है वहां पर आपको हनुमान मंदिर भी देखने को मिलता है। मंदिर के अंदर ही आपके हनुमान जी का मंदिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। क्या साथियों, इनका मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी माँ केला देवी का मंदिर है वो कब बढ़ता है। आमतौर पर अपन जो सभी अपनी जो लोक देवियां हैं उनके मेला है, उनका जो भी मेले होंगे वो आपके जो चैत्र और आश्विन के जो अपने नवरात्र होंगे उन्हीं में आयोजित किए जाते हैं। और कुछ अपने दो कुछ बहुत कम है जिनके अन्य दिवस पर मेले आयोजित किए जाते हैं। तो अपने केला देवी हैं उनका मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान में रखना है। अपने मंदिर के सामने ही, अपने केला देवी के मंदिर के सामने ही बोहरा की छतरी भी है। इसकी छतरी है साथियों, बोहरा की छतरी है। तो ये अपन को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। उसके पश्चात अपन चलते हैं जीर्ण माता। ठीक है साथियों, जीर्ण माता, जीर्ण माता को हम सामान्य तौर पर ये हमें रेवासा सीकर में इनका मंदिर देखने को मिलता है। और जीर्ण माता अपने जो अजमेर के चौहान होते हैं उन्हीं की कुलदेवी होती है, उन्हीं की इष्ट देवी होती है, उन्हीं के द्वारा पूजा जाता है। तो शुरुआत में इनकी जो मंदिर के सामने दो, एक तेल का और एक घी के दिए अखंड ज्योत के रूप में जलाए जाते हैं। तो उन दोनों जो दिए होते हैं, उन जो ज्योत होती है, अखंड ज्योत होती है, उनका जो समस्त सामग्री है वो आपके जो पूर्व में चौहान वंश होता है अजमेर के, वहां से उनकी सामग्री आया करती थी कालांतर में। लेकिन उसके पश्चात बाद में आगे ये सामग्री है वो अपने जो जयपुर के कछुआ वंश होते हैं वो इसकी सामग्री की व्यवस्था करने लगे। ठीक है साथियों, इनका जो मूल नाम होता है, जीर्ण माता का अपने मूल नाम होता है जयंती बाई। ठीक है साथियों, इनका जन्म होता है घांगू गांव जो कि वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। इनका मंदिर है वो काजल सीकर होता है जो कि रेवासा सीकर में मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ से हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलती है और बीच में एक पहाड़ी होती है काजल सीकर नामक, जो कि सबसे ऊंची जो एक चोटी होती है उस चोटी का नाम होता है काजल। वहाँ पर हमें अपनी जो जीर्ण माता का मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि मैंने बताया, अजमेर के चौहान ने सन 1064 ईस्वी में करवाया। ठीक है साथियों, हर्षगिरी पहाड़ी पर भाई हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। ये अपने
अपनी जो हर माता है जीर्ण माता, इन्हीं के पास में हर्ष नामक पहाड़ी होती है, जहां पर जो कि इन्हीं के भाई होते हैं। ठीक है साथियों, जब सामान्य जन अपनी जो जीर्ण माता होते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करते हुए उनके पास में इनके भाई हर्ष की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई और बहन दोनों ही सामान्य जन में बहुत अधिक माने हुए लोक देवी और लोक देवता हैं। तो ठीक है साथियों, यह आपके हर्ष पहाड़ी के ऊपर इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर है, जबकि आपके हर्षद माता का मंदिर आबानेर दौसा में है। ठीक है साथियों, आबानेरी दौसा में। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। हर्षद माता का मंदिर आपके आबानेरी दौसा में है। कहाँ है साथियों? आबानेरी दौसा में है। ठीक है साथियों, हम माता जीर्ण माता को माँ दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है, जो कि एक अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी है साथियों? एक ऐसी प्रतिमा है जिसकी 8 भुजाएं हैं। बहुत अच्छी और शानदार इनकी जो प्रतिमा है हमें देखने को मिलती है। जबकि इनके जो भाई हर्ष होते हैं, इनको हम भैरव का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं साथियों? भैरव का। अपनी जो जीर्ण माता होते हैं उनको हम दुर्गा का अवतार मानते हैं, और इनके जो भाई हर्ष होते हैं इनको हम भैरव का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं साथियों? भैरव का अवतार मानते हैं। इनका जो मेला है वो नवरात्रों में बढ़ता है, जैसा कि मैंने इससे पूर्व बताया था। जो मेला है वो चैत्र और आश्विन दोनों ही महीनों में आते हैं। 2 बार, वर्ष में 2 बार मेले आते हैं। ठीक है साथियों, इनको हम शारदीय नवरात्र भी नवरात्रों के नाम से जानते हैं, और ये आपके नववर्ष के ऊपर आने वाले नवरात्र हैं। ठीक है साथियों, चिरंजा, जिसके अंदर हम चिरंजा का तात्पर्य होता है जिसमें हमें देवी के चमत्कारों के संबंधित कोई गीत या फिर हमें कोई गाना कोई या फिर कोई भजन वगैरह हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो जीर्ण माता का जो चिरंजा है अर्थात गीत है, जो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे बड़ा गीत के नाम से प्रसिद्ध है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीर्ण माता का मंदिर है वो राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है, जिसे आपने जो कनफटे जोगी होते हैं वो डमरू और सारंगी के साथ इनका गायन करते हैं, जो कि एक करुण रस में गाए जाने वाला गीत है। कैसा है साथियों? करुण रस में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है साथियों, ये आपके कनफटे जोगी द्वारा इनका गायन किया जाता है। मंदिर में आपने जो भोग के रूप में 2.5 प्याला शराब और बकरे की कानों की बलि दी जाती है। इससे पूर्व इस मंदिर में अपने बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन कालांतर में पशु हत्या को यहाँ पर विरोध किया गया, और जो बकरे होते हैं उनकी बलि ना देकर उनके कानों को यहाँ पर चढ़ाया जाने लगा। ठीक है साथियों, पूर्व में यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने जो पशु हत्या है उसका विरोध किया गया, और यहाँ पर केवल बकरे की कानों की बलि दी जाने लगी। इसके अलावा मंदिर में 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है। ठीक है साथियों, किसका भोग लगता है? एकमात्र ऐसी देवी है जहां पर 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा हमने जो पूर्व में हमने बात की अपनी केला देवी है, इसमें हमें केला देवी में पशु हत्या को विरोध किया गया, और यहाँ पर मांस नहीं चढ़ता है। क्या साथियों? अपने केला देवी है उनके हमें मांस नहीं चढ़ता है। ठीक है साथियों, ये अपने याद रखने वाला क्वेश्चन है। अपने केला देवी है, इनके मांस नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी देवी है जिन्हें मांस नहीं चढ़ता है, अर्थात इनके जो मांस का भोग नहीं लगता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं कि जो केला देवी का मंदिर है, इनके मंदिर का निर्माण करौली के शासक गोपाल सिंह ने करवाया। मंदिर निर्माण का कार्य करौली के ही शासक होते हैं गोपाल सिंह, उनके द्वारा करवाया गया। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपनी जो जीर्ण माता होते हैं उनके उपनाम होते हैं। एक तो मधुमक्खियों की देवी के रूप में उनको जाना जाता है। शेखावाटी में स्थित ये मंदिर है, अतः इनको शेखावाटी की लोक देवी भी कहते हैं। इसके अलावा चौहानों की ये कुलदेवी होते हैं, तो इनको चौहानों की कुलदेवी के रूप में भी इनको जाना गया। ठीक है साथियों, इससे पूर्व हमने बहुत अच्छे से अपनी करनी
अपनी जो जीर्ण माता है उनके बारे में बात की है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो जीर्ण माता होते हैं एक अष्टभुजी प्रतिमा है, बहुत अच्छी शानदार इनकी मूर्ति है। मूल नाम इनका जयंती बाई था। इनका जन्म स्थान गांगू गांव में है। इन्हीं के पास में एक हर्ष पर्वत पर इनके भाई होते हैं, हर्षनाथ इनके भाई होते हैं। इनके भाई को हम भैरव के नाम, इनके भैरव के रूप में पूजा की जाती है, जबकि अपनी जीर्ण माता होते हैं उनकी पूजा माँ दुर्गा के अवतार के रूप में की जाती है। ठीक है साथियों, इनके जो मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान ने सन 1064 ईस्वी में करवाया। उसके पश्चात हमने बात की इनका जो चिरंजा है, गीत है, ठीक है साथियों, जो कि राजस्थान लोक साहित्य में सबसे बड़ा इनका गीत है, जो कि आपके कनफटे जोगी द्वारा आपके करुण रस में गाया जाता है। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है वो इनका जो मेला है वो नवरात्रों के ऊपर आयोजित किया जाता है, जो कि चैत्र और आश्विन माह में आते हैं। ठीक है साथियों, इनके जो गीत है वो डमरू और सारंगी आपके वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, जो कि करुण रस में गाया जाता है। ठीक है साथियों, इनके उपनाम है मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी की लोक देवी और चौहानों की कुल देवी। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं करणी माता के। जो आपकी करणी माता है वो आपके देशनोक, आप ये करणी माता बहुत प्रसिद्ध अपनी लोक देवी है। बहुत एग्जामों में इनका क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है आपकी एग्जाम है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी ध्यान से आप इसको पूरा कर लीजिए और एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाइए। ठीक है साथियों, तो इनका जन्म है वो सुआप गांव, जो कि फलोदी में है। अभी नवीनतम जिला फलोदी है, जो कि 1387 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? सुआप गांव में। किनके यहाँ होता है? इनके जो पिता मेहाजी चारण और माता देवलबाई के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म होता है, जिनका नाम रिद्धिबाई होता है। क्या साथियों? रिद्धिबाई होता है। ऐसा एक मान्यता है कि बचपन में इनकी मौसी की एक अंगुली टूट जाती है। उसके पश्चात अपनी जो रिद्धिबाई है, लगभग 5 वर्ष के थे उस समय, तो उसी छोटी सी उम्र में उन्होंने चमत्कार के जरिए उनकी अंगुली को वापस ठीक कर दिया। और उसके पश्चात इनके पिता को एक बार जब सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर से अपनी जो रिद्धिबाई है चमत्कार के जरिए उनको वापस जीवित कर देते हैं। तो ये सामान्य जन में एक लोक कथा है। ठीक है साथियों, बचपन का नाम रिद्धिबाई था, माता का नाम देवलबाई है, पिता का नाम मेहाजी चारण है। इनका जो जन्म है वो सुआप गांव फलोदी में 1387 ईस्वी को होता है। और इनका उपनाम है, इनको हमें बीकानेर के जो राठौड़ होते हैं उनकी कुलदेवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा इनके मंदिर में हमें बहुत अधिक चूहे देखने को मिलते हैं, जिनकी जो प्लेग, जब इनकी जो आपकी प्लेग वाली आपकी जो वायरस आया था उस समय यहाँ के चूहों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए इनको चूहों की देवी भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता के चमत्कार के कारण वहाँ पर ये बीमारी गई नहीं, अर्थात वहाँ पर ये जो वायरस है वो पहुंचा ही नहीं और माता ने वहाँ के सभी चूहों को रोक लिया। ऐसा भी माना जाता है कि माता के आशीर्वाद के कारण वहाँ पर उस गांव में आज तक ओले नहीं गिरे, जो कि बारिश के समय जो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, ओले होते हैं, वो वहाँ पर माता की जो कृपा है उसके कारण वहाँ पर आज तक ओले नहीं गिरते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं चारणों की कुलदेवी। इन्हें हम अपने जो राठौड़ और चारण दोनों जातियों के लोगों की कुलदेवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में, जो कि वर्तमान में नोखा तहसील में आते हैं। ठीक है साथियों, इनका आधुनिक स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह, जो अपने बीकानेर के ही महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया। और इस मंदिर के जो सोने के दरवाजे हैं वो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा इनको बनवाए गए। ठीक है साथियों, इनके जो सोने के दरवाजा है वो महाराजा बख्तावर सिंह, जो कि अलवर के थे, उन्होंने बनवाया। इसके अलावा जो मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण कार्य बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य मंदिर में कई महाराजाओं ने इनके जो उत्थान कार्य है, जो उन्नति के जो कार्य हैं वो करवाए। ठीक है साथियों,
काबा, यहाँ के जो चूहे होते हैं उनको हम काबा के नाम से जानते हैं। क्या साथियों, जो सफ़ेद चूहे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जिनको सफ़ेद चूहों के दर्शन होते हैं मंदिर में जाने के पश्चात, उनको अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है और सफ़ेद चूहों को एक भाग्य से जोड़ा हुआ माना गया। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त मंदिर में हमें सावन भादवा नामक 2 कड़ाही देखने को मिलती है। ये एग्जाम में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। अपने जो लोक देवी करणी माता है उनके बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग हर एग्जाम में ही इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इन लोक देवियों में अपने जो करणी माता है उनके क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवी है जो कि बहुत अधिक पूजे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा मड, मड एक वर्ड है, इसका तात्पर्य है कि जो मंदिर की जो मंदिर जिस मंदिर या आपका जो मंदिर होता है माता का, जो मंदिर भवन होता है मंदिर, उसी मंदिर को हम मड के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, मड। उसके बाद में हम बात करते हैं करणी माता की स्तुतियां, जिनको हम चारण स्तुतियों के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चारण चर्चाएं क्या होते हैं, चारण चर्चाएं किससे संबंधित होते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हमने इससे पूर्व बात की थी अपनी जीर्ण माता का जो चर्चा है, ठीक है साथियों, चिरंजा है। अभी मैंने बात की थी जो अपने जो लोक देवी जीर्ण माता होती है उनका सबसे लंबा गीत होता है, उनको चिरंजा बोलते हैं। दोनों शब्द अलग अलग है, ये चर्जाएं हैं, दोनों में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चारण चर्जाएं हैं जो कि अपनी करणी माता की स्तुतियां हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है, करणी माता की स्तुतियों को हम क्या बोलते हैं, चारण चर्चाएं। इसके अलावा हम बात करें जो करणी माता है वो इष्ट देवी है। ठीक है, करणी माता की जो स्वयं करणी माता है उनकी इष्ट देवी तेमड़राय माता है। कौन है साथियों, तेमड़राय माता है, जिनको हम इनका जो मेला है वो, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, आपको जो नवरात्र हैं चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र होते हैं, उन्हीं में आपके जो देवी के आपका मंदिर, जो आपके मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है साथियों, उसके पश्चात हम बात करते हैं नागणेची माता, जो कि आपके नवीनतम जिला नगाना गांव और नवीनतम आपका जिला है बालोतरा जिला, वहां पर इनके मंदिर देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब आपके जोधपुर के शासक राव दुहड़ होते हैं तो उन्हीं के राज्य में एक लुम्ब नामक ब्राह्मण होता है। कौन साथियों, राव दुहड़ के समय इनके समय एक ब्राह्मण होता है जिनका नाम होता है लुम्ब। लुम्ब नामक एक ब्राह्मण होते हैं जो कि कन्नौज से अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा लेके आते हैं। कहां से साथियों, कन्नौज से। ठीक है साथियों, तो इनके समय राव दुहड़ के समय एक लुम्ब नामक ब्राह्मण होते हैं जो कि कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा लेकर आते हैं। ठीक है साथियों, और जब वो लेकर आते हैं तो अपने जो राव दुहड़ होते हैं उनकी जो मूर्ति की स्थापना नगाना गांव बालोतरा में करते हैं। ठीक है साथियों, उसके पश्चात अपने जो राव दुहड़ होते हैं उनको माता एक नाग रूप में उनको दर्शन देते हैं। ठीक है साथियों, नाग रूप में दर्शन देने के कारण ही इनका नाम नागणेची माता रखा गया। यह एक 18 भुजाओं वाली काठ की प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है। साथियों ध्यान रखने वाली बात है, ये एक काठ की प्रतिमा अर्थात लकड़ी की प्रतिमा है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बहुत बार पूछा भी गया है। नागणेची माता का मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है साथियों? अपने नगाड़ा गांव बाड़मेर में। किनकी कुल देवी है? जोधपुर के राठौड़ की। ठीक है साथियों। जबकि इसके मंदिर का निर्माण कार्य है वो अपने बीकानेर के राव बिक्का के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा हमें नागौर दुर्ग में भी हमें मंदिर एक देखने को मिलता है। उनका एक अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर हमें नागौर दुर्ग में भी हमें देखने को मिलता है। जबकि आपके नगाड़ा गांव में जो वर्तमान मंदिर है उस मंदिर का निर्माण कार्य राव बिक्का जो कि बीकानेर के हैं उन्होंने करवाया। ठीक है साथियों। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है नागणेची माता, जिनको हम चक्रेश्वरी देवी के नाम से भी जानते हैं, चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। इस माता का जो प्रतिमा है या मूर्ति है वो आपके जो लुम्ब नामक ब्राह्मण होते हैं जो कि राव दुहड़ के समय वो मूर्ति कन्नौज से लेकर आते हैं और राव दुहड़ द्वारा उस मूर्ति का स्थापना है वो नगाड़ा गांव बालोतरा में की जाती है। ठीक है साथियों। और राव दुहड़ को अपने जो नागणेची माता है, चक्रेश्वरी माता है, वो नाग रूप में दर्शन देते हैं। किस रूप में साथियों? नाग रूप में दर्शन देते हैं, इसलिए इनको नागणेची माता के रूप में जाना गया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपने है जो आपकी आशापुरा माता है वो सोनग्रा चौहान। ठीक है साथियों। ये जो कुलदेवी है वो सोनग्रा चौहान होते हैं जो कि जालोर के चौहान होते हैं, उनकी कुलदेवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये जो आपके जालोर के चौहान होते हैं वो नाडोल पाली में जो चौहान होते हैं वो आपके चौहान उठकर अपनी जो स्थान है वो जाकर जालोर में बस जाते हैं। उसके पश्चात वहां पर इनकी जो कुल देवी है वो आपके आशापुरा माता होते हैं। ठीक है साथियों। जो आपके चौहान आपके जो आपके नाडोल से उठकर वहां जाते हैं, एक इनकी जो खंड है वो वहां पर एक बस जाती है और वहां पर ये बहुत लंबे समय तक राज करते हैं। तो इनकी जो आशापुरा माता का मंदिर है वो आपके मोदरा जालोर में भी देखने को मिलता है और नाडोल पाली में भी देखने को मिलता है। तो ठीक है साथियों। इनके दोनों मंदिर है, एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका जो पूर्व में ये जो चौहान वंश है वो कहाँ रहते थे? नाडोल पाली में। और जब ये भविष्य में जाकर जालोर में बस गए आगे जाकर तो वहां पर भी इनका एक मंदिर देखने को मिलता है। तो आपके मोदरा जालोर और आपके नाडोल पाली दोनों जगह आपको इनके मंदिर देखने को मिलती है। इनका जो मेला है वो होली के तीसरे दिन भरता है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनका जो मेला है वो होली के तीसरे दिन भरता है। ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं सकराय माता, जिनको हम खंडेल वालों की कुलदेवी के रूप में भी जानते हैं। और इनका जो मंदिर है वो उदयपुरवाटी झुंझुनू में है जो कि कोट के डूंगर के पास में स्थित है। मंदिर के जो अन्य नाम है वो शंकर देवी या शाकंभरी देवी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है साथियों। सकराय माता इनका मंदिर है वो खंडेल वालों की कुलदेवी के रूप में इनको जाना जाता है। मंदिर उदयपुरवाटी झुंझुनू में स्थित है। और नेक्स्ट हमारी जो माता है वो शीतला माता है। शीतला माता जो कि कछुआ आपके जो आमेर के कछुआ होते हैं उन्हीं की कुलदेवी के रूप में इनको माना गया है। उनके जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के लोग होते हैं। इनके जो वाहन होते हैं वो गधा होता है। क्या साथियों? इनका जो वाहन है वो गधा होता है। इनकी जो मूर्ति है वो खंडित रूप में इनकी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा सामान्य जन लोग इनकी जो पूजा करते हैं वो खंडित रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनके जो मंदिर है इनकी जो सामान्य जन इनकी जो ऐसा करते हैं तो चैत्र की जो आपकी कृष्ण सप्तमी आती है, चैत्र की कृष्ण सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन इनके मेले भरते हैं। सामान्य जन में इनके के जो आपका चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन इनके अपने घर पर एक तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और फिर उनके मंदिर माता के दूसरे दिन सुबह ठंडे भोजन का इनके भोग लगता है और उसके पश्चात सभी लोग इनके जो प्रसाद है उनका ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों। जिसको हम बांसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये अपना वही बांसोड़ा है जो अपने जो सामान्य लोग इनका बनाते हैं।
बांसोड़ा। ठीक है साथियों, बांसोड़ा के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। मंदिर के उपनाम है सेडल माता, महामाई, जिनको हम महामाई के रूप में भी जानते हैं। बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बच्चों की संरक्षिका देवी या महामाई माता के नाम से कौन सी देवी को जाना जाता है? ठीक है साथियों, उनको चेचक देवी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर है वो सील की डूंगरी, जो कि वर्तमान में चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ है साथियों? चाकसू जयपुर में स्थित है। एक अनगढ़ मूर्ति है, जैसे हम सामान्य मूर्ति देखते हैं वैसी मूर्ति नहीं है, एक अनगढ़ मूर्ति है जो इनका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है। मंदिर का निर्माण कार्य सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। इनका जो मेला है उस मेले को हम बैलगाड़ी मेला के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण यह था कि मंदिर जब पूर्व में, जब अपने जो वर्तमान में इतनी जो गाड़ियां वगैरह जो साधन वगैरह हैं अवेलेबल है, यातायात के साधन वो अवेलेबल नहीं थे, उस समय लोग हैं वो बैलगाड़ी से आया करते थे, बहुत दूर दूर से आया करते थे, तो वहाँ पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी, इसलिए इस मंदिर को बैलगाड़ियों के मेले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है साथियों, बैलगाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि लोग हैं वो बहुत दूर दूर से बैलगाड़ियों से आते थे, तो वहाँ पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी, इसलिए अपनी जो माता है उनको बैलगाड़ी के मंदिर से प्रसिद्ध हो गया, बैलगाड़ी वाले मेले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मेला कौन कौन से दिन आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है साथियों, 2 दिन मेला बढ़ते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन अपने घर हैं वहाँ पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन माता के मंदिर में उनका भोग लगाया जाता है और प्रसाद को वितरित किया जाता है। ठीक है साथियों, को मिलता है। ठीक है साथियों, अपनी जो आगे नेक्स्ट अपनी जो माता है रानी सती है, जिनका मंदिर हमें झुंझुनू में देखने को मिलता है। इनका जो मूल नाम होता है वो नारायणी माता होती है। जब माता के जो पति होते हैं वो तंदन दास होते हैं। ठीक है साथियों, जब तंदन दास को हिसार के नवाब के जो सैनिक होते हैं, जब हिसार के नवाब के सैनिक, जब माता का जो पति होते हैं तंदन दास, इनकी जो लड़ते हुए इनसे मृत्यु हो जाती है, अर्थात वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात अपनी जो नारायणी माता है वो स्वयं जाते हैं और अपने पति की मौत का बदला लेते हैं, और वापस आकर अपनी जो पति होते हैं उनके साथ सती हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इसी कारण से इनको रानी सती के नाम से इनकी पूजा की जाती है। वर्तमान में अपने जो क्षेत्र है, अपने जो सामान्य जीवन है, उसमें आपने सती प्रथा के ऊपर पाबंद लगाया जा चुका है, इसलिए हमें वर्तमान में इनके जो है पहले वर्तमान में ये हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, अपनी जो माता के पति होते हैं वो तंदन दास होते हैं, तंदन दास। ठीक है साथियों, जब माता के जो पति होते हैं तंदन दास, जब वो हिसार के नवाब के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो स्वयं अपनी नारायणी माता है वो स्वयं इनके साथ जाकर इनकी सबकी अपने पति की मौत का बदला लेते हैं और इन सबको मार डालते हैं, और फिर वापस आकर अपने पति के साथ सती हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इस कारण से हम इन्हें रानी सती के नाम से जानते हैं। इनका जो अन्य उपनाम है वो दादी जी या रानी दादी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या के दिन बढ़ता है। ठीक है साथियों, हम एक बार पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कुलदेवी अपनी केला देवी, जो कि हमने बात की थी यादवों की कुलदेवी है। इन्होंने बचपन में नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है साथियों, इसके अलावा इनको महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। इनके जो भक्तजन होते हैं वो लांगुरियन गीत गाते हैं। ठीक है साथियों, मंदिर में हमें हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलता है, और मंदिर अपने जो काली सील नदी के किनारे पर
स्थित है। हमें मंदिर में किसका अन्य मंदिर देखने को मिलता है? हनुमान जी का मंदिर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काली माँ अपने जो केला देवी है उनके मंदिर में अन्य किस देवता का मंदिर हमें देखने को मिलता है? तो हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी के पास में स्थित है। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह ने करवाया, जो कि करौली के ही शासक होते हैं। और आपका जो नदी है वो काली सील नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है साथियों, करौली से लगभग 24 या 25 किलोमीटर दूर हमें ये मंदिर देखने को मिलता है। मंदिर में मेला का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है साथियों, इसके अलावा बोहरा की छतरी, मंदिर के सामने ही एक छतरी हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोहरा की छतरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपनी जो देवी है वो जीर्ण माता है। जीर्ण माता का मूल नाम जयंती बाई होता है। इनका जो जन्म है वो घांगू गांव चूरू में होता है। इनका जो मंदिर की जो काजल शिखर है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि रेवासा शिखर में स्थित है। ठीक है साथियों, मंदिर का निर्माण कार्य है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा सन 1064 ईस्वी में करवाया गया। ठीक है साथियों, फिर हमने बात की थी मंदिर के पास में ही एक हर्षगिरी पहाड़ी है जहाँ पर इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसे हम भैरव के रूप में जिनकी पूजा की जाती है। जबकि अपनी माता होती है वो माँ दुर्गा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। माता की जो प्रतिमा है वो एक अष्टभुजी प्रतिमा है जिनके 8 हाथ हैं और बहुत ही बेहतरीन इनकी मूर्ति देखने को हमें मिलती है। मंदिर के मेला है वो नवरात्रों में वो आयोजित किया जाता है। साल में वर्ष में 2 बार अपने नवरात्र आते हैं, चैत्र महीने में और अपने आश्विन महीने में। इसके अलावा चिरंजा, जो कि राजस्थान लोक साहित्य में सबसे बड़ा गीत इनका हमें देखने को मिलता है, जिसे हम डमरू और सारंगी के साथ गाया जाता है। इस गीत का गायन है वो कनफटे जोगी के द्वारा किया जाता है, जो कि करुण रस में इनका गायन करते हैं। मंदिर में भोग अपने 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है एवं बकरे की कानों की बलि दी जाती है। बकरे की नहीं दी जाती साथियों, कानों की दी जाती है। ठीक है साथियों, अन्य इनके उपनाम होते हैं मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी की लोक देवी और चौहानों की कुल देवी। ठीक है साथियों, फिर हमने पढ़ा अपनी करणी माता, जो कि सुआप गांव फड़ोदी सन 1387 ईस्वी में इनका जन्म होता है, मेहाजी चारण और देवल बाई के यहाँ पर। ठीक है साथियों, इनके पिता होते हैं मेहाजी चारण, माता होते हैं देवल बाई। इनका जो मूल नाम है वो रिद्धि बाई होता है। इनका जो उपनाम है वो राठौड़ों की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से राठौड़ साथियों? बीकानेर के राठौड़। ध्यान रखने वाली बात है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। इसके अलावा इनको चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में स्थित सफेद चूहों को हम काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? काबा। इसके अलावा इन्हें चारणों की कुलदेवी के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। और मंदिर है इनका जो देशनोक बीकानेर में है, जो कि वर्तमान में नोखा तहसील में स्थित है। आधुनिक स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया। और मंदिर में सोने के दरवाजे अलवर के महाराजा भक्तावर सिंह के द्वारा बनवाए गए। ठीक है साथियों, इसके अलावा हमें मंदिर में सावन व भादवा नामक 2 कड़ाही देखने को मिलती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा इनके जो मंदिर है, मंदिर को मड कहा जाता है। करणी माता की स्तुतियां हैं जिनको हम चारण चरजाई के नाम से जानते हैं। करणी माता की इष्ट देवी वो तेमड़ताई माता होते हैं। और मंदिर का जो मेला है, मंदिर में मेलों का आयोजन है वो अपने नवरात्रों में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा नागनेची माता, जिनको हम चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं, जो कुलदेवी अपने जो जोधपुर के राठौड़ होते हैं उनकी कुलदेवी के नाम से इनको जाना जाता है। इनका मंदिर है वो नगाना गांव बालोतरा में स्थित है। इसके बारे में हमने बात की थी। राव दुहड़ के समय उनके जो राज्य है उस राज्य में एक ब्राह्मण होते हैं, लुम्ब नामक ब्राह्मण होते हैं, जो कि कन्नौज से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आते हैं, प्रतिमा लेकर आते हैं। और राव दुहड़ द्वारा उस मूर्ति का स्थापना कहाँ की जाती है? नगाना गांव बालोतरा में, जो कि नवीनतम जिला है। ठीक है साथियों, अपने जो राव दुहड़ होते हैं उनको देवी नाग रूप में दर्शन देते हैं, इसलिए इन्हें हम नागनेची माता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है साथियों, 18 भुजाओं वाली काठ की प्रतिमा अर्थात लकड़ी की प्रतिमा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मंदिर का निर्माण कार्य है वो किसने किया था? राव पीका, जो कि बीकानेर के हैं। इसके अलावा मंदिर का जो अपने जो माता का अन्य मंदिर है वो नागौर दुर्ग में भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात हमने की आशापुरा माता के बारे में बात की, जो कि सोनग्रा चौहान, जो कि जालोर के चौहान होते हैं, उनकी कुल देवी है। तो अपने जो
तो इनका जो मंदिर है एक तो मोदरा गांव जालोर में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अपने जो सोनगरा चौहान होते हैं वो एक नाडोल के चौहानों का ही एक शाखा वहां जाकर स्थापित हो जाते हैं, इसलिए इनका मंदिर, एक अन्य मंदिर है वो नाडोल पाली में भी देखने को मिलते हैं। और इनका जो मेला है वो होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। इसके पश्चात हमने बात की सकराय माता, जो कि खंडेल वालों की कुल देवी होते हैं। इनका मंदिर हमें उदयपुर वाटी झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। और मंदिर माता के अन्य नाम है वो शंकर देवी या शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हमने बात की शीतला माता के बारे में, जो कि कुल देवी है जो अपने कछवा है, जो आपके आमेर के कछवा है शासक होते हैं, उनकी कुल देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। इनके जो पुजारी या इष्ट जाति के लोग होते हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। ठीक है साथियों, इनकी जो मूर्ति है वो खंडित रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की माता का उपनाम के बारे में। एक हमें सैडल माता के नाम से जानते हैं इनको, इसके अलावा इन्हें मामाई के नाम से जानते हैं, बच्चों की सुरक्षिका देवी के नाम से जानते हैं और चेचक देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, माता का जो मंदिर है वो सील की डूंगरी चाकसू, जो कि वर्तमान में जयपुर में स्थित है। ये एक यहाँ पर एक अनगढ़ मूर्ति है अर्थात। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं निर्माण कार्य। जो आपके आमेर, जो जयपुर के शासक होते हैं सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा इनका मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जाता है। इनका जो मेला है वो बांसोड़ा के रूप में प्रसिद्ध है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, जो कि शीतला अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह अष्टमी के दिन आयोजित पड़ता है। कौन से महीने की अष्टमी? अपने चैत्र महीने की अष्टमी के दिन। ठीक है साथियों, के अपने जो चैत्र कृष्ण सप्तमी है उस दिन माता के मंदिर में माता के लिए तरह तरह के घरों में पकवान बनाए जाते हैं और माता को भोग लगाकर उनको ग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात जो दूसरे दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और उसके पश्चात जो आपका भोजन है वो प्रसाद के स्वरूप उनको ग्रहण किया जाता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा जब अपने तन धन दास वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके पश्चात स्वयं नारायणी माता उनके साथ युद्ध लड़ते हैं और उन अपने जो पति की मौत का बदला लेते हैं और अपने पति के साथ सती होते हैं। ठीक है साथियों, इनके उपनाम है वो दादी जी या फिर रानी सती के नाम से प्रसिद्ध है। मेले का आयोजन है वो भाद्रपद अमावस्या के दिन किया जाता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो अपनी अन्य लोक देवियां हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा है तो अपने एक नोटबुक अलग से बनाइए, उसमें अपने जो डाटा है वो अपने लिख लीजिए और उनका बार बार निरंतर अभ्यास कीजिए और उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है साथियों, इस क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए क्लब क्लासेज के साथ। आपको जो सहायता है वो यहाँ से बिल्कुल मिलेगी। आप अपनी सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।